everybody, this is Shivangi and I welcome you back to the online platform of Law Prep Judiciary. And today we are extremely happy and proud to welcome Tamanna Singharia, All India Rank 37 to YouTube channel of Law Prep Judiciary. So Tamanna, from behalf of the entire team of Law Prep Judiciary, we congratulate you. A very congratulations on becoming a judge and welcome to our platform. So how are you feeling? So much. Good evening, ma'am. It's Good evening. amazing feeling. Matlab, I can't express in words, but yes, as you know, you understand, it's wonderful feeling. तो सबसे पहला थॉट क्या है तमन्ना की जब अपना नाम देख लिया उस लिस्ट के अंदर, तो सबसे पहला थॉट क्या आया मन में कि ओ चलो हमने कर लिया है ये? सो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? सबसे पहले किसको बताया, क्या फील किया? एक्चुअली मैम, आपको अगर आइडिया हो तो लिस्ट अपलोड होने के बाद में वापस डिलीट हो गई थी तो मैं एकदम से घबरा गई कि वो मेरा नाम ना हटा दें। तो घबराहट हो गई थी वो जब तक वापस अपलोड नहीं, क्योंकि वो श्योरिटी एक चाहिए थी कि हाँ वापस अपलोड हो यार हमारा। और वो वापस अपलोड हो गया जब मैंने नाम देखा, राइट लाइक का मतलब, आप मैं बता नहीं सकती, मतलब छोटा बच्चा होता है ना। आई कैन अंडरस्टैंड। आई तमन्ना, ये तो आपने बताया, काफी सारे स्टूडेंट्स ने भी हमको बताया कि मैम लिस्ट एकदम से गायब हो गई, तो हम परेशान हो गए कि नाम आया चला गया क्या हो गया, तो ये थोड़ा सा ग्लिच हो गया था। एनी विच वेज, कब सोचा तमन्ना कि हमें जुडिशरी में जाना है? लॉ कब कंप्लीट हुआ? कैसे जर्नी स्टार्ट हुई? थोड़ा सा इसके अराउंड कुछ अगर आप शेयर करना चाहें। मैम मेरा 2019 में लॉ कंप्लीट हुआ था। और लॉ करने से पहले मैम मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे करना क्या है। मतलब मुझे लॉ का बिल्कुल भी नहीं पता था। बाय गॉड्स ग्रेस मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि तुझे लॉ करना चाहिए, तू लॉ कर। हम्म। बोल तो रही है बट मुझे इसका कुछ भी नहीं आइडिया। मतलब आई डोंट, मतलब एबीसीडी भी नहीं पता है मुझे इसका, तो मैं कैसे कर तो सही, बहुत अच्छा स्कोप है। आई सेड ओके। फिर मैंने स्टार्ट किया, तो वो स्टार्ट करते करते वो जो एक रिदम बनने लगी उसका, वो जो बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा अपने आप में। फिर मैंने देखा ये इसके बारे में, ऑब्वियसली फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, तब मेरा इंटरेस्ट इस तरफ बहुत ज्यादा बनने लगा। सो तमन्ना, वन मोर क्वेश्चन जो मैं आपको पूछना चाहूंगी रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी, कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करी सिंस 19 में हमारा जो है वो लॉ कंप्लीट हुआ टिल 25, तो किस एस्पिरेंट्स जो है वो बहुत परेशान रहते हैं 4-5 साल क्या करना है, तो उसके अराउंड थोड़ा सा आप बताइए। मैम कंसिस्टेंसी में मेन तो बीच में कोविड आया, तो उसके वजह से थोड़ा टाइम मुझे बहुत ज्यादा यूं लगा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। बट उसके बाद मुझे टाइम का, जेन्युइनली स्पीकिंग, मुझे इतना पता नहीं चला, क्योंकि 21 में मैंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और मेंस नहीं क्वालिफाई हो पाया। उसके उसका मुझे पता था कि मेरा इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं थी। और इसके जस्ट बाद जूनियर लीगल ऑफिसर आया, तो एग्जाम के मैम मैं उसमें कंटिन्यू, मतलब उसमें प्रिपरेशन के लिए लग गई। उसमें मेरा इंटरव्यू मैम 2.25 से मेरा रह गया था। तो पर उसके उस पॉइंट पे मुझे थोड़ा सा यूं हुआ, बट उसी के ड्यूरिंग ही आरजेएस की नेक्स्ट वैकेंसी आ गई थी 222, और वो अपने नाम में इतनी बड़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, तो राइट। उसके लिए तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि इस बार मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, आई विल डू। बट अनफॉर्चुनेटली मैम उस टाइम भी मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया, एंड दिस टाइम मेरा मेंस भी क्वालिफाई हुआ और फाइनल लिस्ट में भी क्वालिफाई हुआ। बहुत। और इस बार जैसे कि हमें पता है कि नंबर ऑफ सीट्स काफी कम थी, एज राइटली सेड बाय यू कि वो ड्रीम ही क्या जो अपन छोड़ दे, राइट? तो ये बात आपने बहुत बढ़िया कही। उसके अलावा जैसे तमन्ना अभी 3 साल का जो है वो कैप आ गया है, तो बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो कमिंग फ्रॉम अ जज आप क्या उनको बताओगे कि कैसे, थोड़ा सा अगर आप उनको बता पाओ कि पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, थोड़ा उसके अराउंड अगर आप बता पाए। यस मैम। मैम मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर 3 साल का वो, मुझे लगता है जब हम मैम ड्रीम के लिए अपनी प्रिपरेशन करते हैं ना, वो 3 साल नहीं पता लगेंगे कब निकल जाएंगे। मैं शायद आज इस तरफ हूँ तो बोलने में या इजी लग रहा होगा, बट सीरियसली मैम मैं ये चीज समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरा भी खुद का टाइम इतना निकला है। तो जब हम प्रिपरेशन करेंगे ना, तो मैम वो 3 साल नहीं पता लगेंगे, बट उन 3 सालों में प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन पे भी इतना अच्छे से करना, स्पेशली मैम राइटिंग। राइटिंग इज द की। राइटिंग अगर हमने पहले दिन से स्टार्ट कर दिया उस 3 साल में मैम, मुझे लगता है वो बच्चा रैंक लेके आएगा।
सही बात है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपने पॉइंट बोला मेंस आंसर राइटिंग का, ये बहुत सही बात है। कंसिस्टेंटली अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग करो तो फिर कहीं आप रुकते नहीं हो। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया तमन्ना। ऑल्सो तमन्ना, क्योंकि आप हमारे गाइडेंस प्रोग्राम में थे, तो क्या आपको वहां से कैसी हेल्प मिली, और क्या जेन्युइन आपके रियल टाइम इंटरव्यू में आपको जो हेल्प किया, या क्या उसके अराउंड आपका रहा? यस मैम, मैं यहाँ पे निमिष सर का नाम मेंशन करना चाहूंगी। वो उन्होंने मैम मेरे बड़े भाई की तरह मेरी हेल्प करी है। लिटरली उन्होंने एक एक पॉइंट पे उन्होंने फोन करके बिना हर चीज मूवमेंट पे कहाँ दिक्कत है, क्या चाहिए क्या नहीं, मतलब हर एक पॉइंट पे बहुत पर्सनल हेल्प करी है उन्होंने। किस तरह से करना है, कैसे चीजों को इम्प्रूवमेंट करना है। क्योंकि आई ऑल्सो रिमेम्बर, मैं जब फर्स्ट टाइम निमिष सर के सामने इंटरव्यू दिया था, मैं बोल ही नहीं पाई। मैं लिटरली ऐसे ऐसे बैठी थी जैसे मुझे मुझे कुछ भी नहीं आता। इतनी ज्यादा मैं नर्वस हो रखी थी क्योंकि मुझे इंटरव्यू से वो बहुत ज्यादा डर लग रहा था। बट सर की गाइडेंस मेरे लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रही, बहुत हेल्पफुल रही। और मैम मैं बताना चाहूंगी, मैंने निमिष सर की क्लासेस भी ली थी। तो वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा, मतलब मेरे लिए तो निमिष सर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मेरी इस जर्नी में। राइट राइट राइट। और नॉट जस्ट यू, हम सारे स्टूडेंट्स से यही सुनने को मिलता है कि जो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम था उससे उनको बहुत ज्यादा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स हेल्प मिली है। हमने ऑलमोस्ट सबसे ये चीज सुनी है। ठीक है, सो तमन्ना, लास्टली कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी अच्छी 4-5 बातें जो आप सब एस्पिरेंट्स को बोलना चाहेंगे ऑन अ लीविंग नोट की ये तो आपको करना ही चाहिए अपनी प्रेप में? यस मैम, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगी कि मैंने इस नोटिफिकेशन का वेट नहीं किया था। तो मैं आगे जो भी स्टूडेंट्स आरजीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी जुडिशरी, स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का वेट ना करें। नोटिफिकेशन का आएगा जब आ जाएगा, और वो आना ही है इवेंचुअली, आज नहीं तो कल। राइट। पहले दिन से स्टार्ट करें और मेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे तो प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली प्री हमें अपने आप तैयार होएगा। तो मुझे लगता है मेंस की स्टार्टिंग से अगर हम प्रिपरेशन करते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस 2-3 महीने में मैम बहुत अच्छा बिल्डअप होएगा। आपके अंदर से आवाज निकलेगी कि हाँ, इस बार मैं कर सकती हूँ। वो आवाज Right. मैम बहुत जरूरी है। हर एस्पिरेंट के मन से आवाज निकल जाएगी ना, वो हो जाएगा उनका। ये तो क्योंकि हमारी अगर तैयारी ऑनेस्ट है तो हमारे दिल से वो आ जाता है कि इस बार तो अपना हो जाएगा। फिर यस आगे मैम। नहीं होता है, फिर वो अपने थोड़ा अपन कहते हैं किस्मत के ऊपर है। पर अगर तैयारी ऑनेस्ट है और मेंस के अगर हमने पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करी तो सिलेक्शन हमारा पक्का है। ओके 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 तमन्ना, थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर सो ज्वाइनिंग। मच। थैंक यू, थैंक यू।